हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के आइन के अंदर फिफ्थ अमेंडमेंट की। दोस्तों, हम एक ये सीरीज़ बना रहे हैं पाकिस्तान के आइन के अंदर अमेंडमेंट्स के ऊपर। तो आज हम बात कर रहे हैं फिफ्थ अमेंडमेंट पे। दोस्तों, फिफ्थ अमेंडमेंट 5 सितंबर, फिफ्थ अमेंडमेंट 5 सितंबर 1976 को पास हो गई थी। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, यानी पीपल्स पार्टी के फर्स्ट टर्म में। और फिफ्थ अमेंडमेंट में बेसिकली जुडिशरी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस बन गए थे, इनडायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस। तो आज हम बात करेंगे उन अमेंडमेंट्स पे, उनमें क्या क्या तब्दीलियां लाई गई थी, उनके ऊपर बात करेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फिफ्थ अमेंडमेंट में क्या क्या तब्दीली लाई गई थी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फिफ्थ अमेंडमेंट में सबसे पहले आर्टिकल नंबर 160 के अंदर, आर्टिकल नंबर 160, आइन के आर्टिकल नंबर 160 के अंदर तब्दीली लाई गई थी। और इस अमेंडमेंट के ज़रिए आर्टिकल नंबर 160 को अमेंड करके कर दिया गया था, और ये तय किया गया था कि टैक्स इम्पोज होंगे। टैक्स इम्पोज होगा किन किन चीज़ों पे? सेल्स पे, परचेजेस पे। यानी आप कोई चीज़ खरीदते हो या बेचते हो, उसके ऊपर टैक्स इम्पोज होगा, चाहे वो गुड इम्पोर्टेड हो, एक्सपोर्टेड हो, या आपने प्रोड्यूस किया हो, मैन्युफैक्चर्ड हो या कंज्यूम हो। तो जो भी गुड आप चाहे सेल करते हो उसके ऊपर भी टैक्स होगा, चाहे आप खरीदते हो उसके ऊपर भी टैक्स होगा। तो आर्टिकल नंबर 160 के अंदर एक फाइनेंशियल अमेंडमेंट की गई थी, एक फाइनेंशियल तब्दीली की गई थी। और उसके बाद फिर आर्टिकल नंबर 179 के अंदर तब्दीली लाई गई थी। और आर्टिकल 179 में के मुताबिक पहले तो ये होता था कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता था वो 65 ईयर्स तक उसकी सर्विस होती थी, और जब वो 65 ईयर का होता था तो तब रिटायर होता था। अब आर्टिकल नंबर 179 के अंदर अमेंडमेंट करके ये तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस 5 साल से ज़्यादा सर्विसेज नहीं देगा। जब वो उसके सर्विसेज 5 साल होंगे, लेट सपोज एक चीफ जस्टिस 2020 में चीफ जस्टिस बनता है, तो वो 2025 में किसी भी सूरत में रिटायर होगा, चाहे उस वक्त उसकी एज 65 ईयर्स हो या ना हो। अब अगर उसकी एज 65 ईयर ना हो तो क्या होगा? तो उसके लिए ये कहा गया कि वो उसके लिए दो ऑप्शंस होंगे, चाहे वो मोस्ट सीनियर जज के तौर पे काम करे सुप्रीम कोर्ट में, या फिर वो रिटायरमेंट ले। ठीक है ना? अब देखो 2020 में लेट सपोज एक शख्स चीफ जस्टिस बन गया है, 2025 तक उसकी 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो 5 इयर्स कंप्लीट होने के बाद उसको दो ऑप्शंस होंगे। अगर उसकी एज 65 इयर्स हो जाती है तो कंफर्म है कि वो रिटायर है। अगर उसकी एज 65 ईयर नहीं होती है, 65 ईयर से कम है, लेट सपोज वो उस टाइम 62 ईयर्स का हो गया, तो बाकी उसके जो 3 साल हैं सर्विस के, तो उसके लिए दो ऑप्शंस हैं। या तो वो एज ए मोस्ट सीनियर जज काम करेगा, एज ए चीफ जस्टिस नहीं, या फिर दूसरा ऑप्शन उसके लिए ये है कि वो 62 ईयर्स में ही रिटायरमेंट लेगा, और रिटायरमेंट के बाद वो सेम सैलरी लेगा जो वो एज ए चीफ जस्टिस लेता था। राइट? तो उसके लिए दो ऑप्शंस हो गए, या तो वो एज ए मोस्ट सीनियर जज काम करे, या फिर वो रिटायरमेंट के बाद सेम वही सैलरी ले जो वो एज ए चीफ जस्टिस लेता था। वो ये सॉरी सेम सैलरी ले और कंटिन्यू करे, या फिर जो है ना वो रिटायर हो जाए, रिटायर होके सेम पेंशन ले, रिटायर होके पेंशन सेम लेगा जो 65 इयर्स में उसको पेंशन मिलने वाली थी। उसके अलावा आर्टिकल नंबर 192 के अंदर तब्दीली लाई गई। आर्टिकल नंबर 192 में तब्दीली के बाद पहले सिंध का और बलूचिस्तान का हाई कोर्ट एक ही हुआ करता था। राइट? सिंध और बलूचिस्तान के लिए एक हाई कोर्ट था।
اب اس تبدیلی کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ سندھ اور بلوچستان کا الگ الگ ہائی کورٹ ہوگا. اس امینڈمنٹ سے پہلے 1976 سے پہلے بلوچستان کا ہائی کورٹ بھی کراچی میں تھا، یعنی سندھ ہائی کورٹ ہی تھا. لیکن اس کے بعد تبدیلی لائی گئی اور یہ طے کیا گیا کہ بلوچستان کے لیے الگ ہائی کورٹ قائم کیا جائے، اور یہ آرڈر بھی پاس ہوا اس امینڈمنٹ کے ذریعے. اس امینڈمنٹ کے بعد ایک پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے بلوچستان ہائی کورٹ اسٹیبلش کیا گیا. امید ہے دوستو آپ کو کلپ پسند آ گئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو فار جوائننگ. ٹیک کیئر. گڈ بائے.